जी हाँ, राहु राहु वाकई में बुरा ग्रह है। राहु जब बुरा हो जाता है तो आपसे सब कुछ छीन सकता है, आपको रोड पे ले आ सकता है, आपको राहु इतने बुरे दिन दिखा सकता है कि आपके अपने ही आपकी साथ को छोड़ दे। राहु बुरा हुआ तो आपके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी, जो कमाया है वो भी गायब हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो राहु को हल्के में मत लीजिए, राहु को कमजोर ग्रह मत समझिए। राहु ही है जो सूर्य तक को ग्रहण लगा सकता है। अगर राहु अच्छा हुआ तो आबाद भी हो सकते हैं। यही सब कुछ अगर संपूर्ण तरीके से जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको आपकी कुंडली देखना नहीं आता है तो भी आप जान जाएंगे कि आपका राहु आपको अच्छे फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बुरे फल दे रहा है। राहु को ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह बोला गया है, यानी डेंजरस। ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। शनि जैसा होगा वैसा ही राहु होगा। शनि दुख का, परेशानियों का, चिंताओं का, दुर्घटनाओं का, हानि का, लॉसेस का ग्रह है। और राहु भी इसी चीज को करता है, और शनि से तेज स्पीड में करता है। शनि अगर 1 रुपए का नुकसान कराएगा तो राहु 10 रुपए का नुकसान कराएगा, अगर बुरा हुआ तो। लेकिन हर बार राहु बुरा नहीं होता, इस बात को भी दिमाग में रखिए। अचानक से जब आपको प्रमोशन मिलता है, अचानक से आपकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से कोई बड़ा पद मिल जाता है, अचानक से आप कोई खेल में जीत हासिल कर लेते हैं, अचानक से जब आप राजनेता बन जाते हैं, अचानक से शेयर मार्केट में आप छा जाएं, अचानक से आपको गाड़ी मिल जाए, तो ये सब भी अचानक से जो कुछ होता है ना, राहु ही देता है। और इसका उल्टा भी है, राहु अचानक से सब कुछ छीन भी लेता है। राहु अगर आपको गाड़ी दे सकता है ना, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कराकर आपका जीवन भी ले सकता है। तो राहु को हल्के में मत लीजिएगा। राहु चाहे तो व्यक्ति को रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बना सकता है, यानी कि करोड़ों की जनता आपको जान सकती है 1 मिनट में या कुछ मिनटों में। अगर राहु अच्छा है तो आपने एक वीडियो डाली, आपने एक रील डाली और आप हिट हो गए, वायरल हो गए, करोड़ों और लाखों व्यूज आ गए। राहु अच्छा है तो सड़क छाप आदमी को, जो सड़क पर एक स्टॉल लगा के बैठा है या बैठी है, अगर राहु अच्छा है तो उस इंसान का जो स्टॉल है ना, उसी स्टॉल से उसको दुनिया की हर सफलता दिला सकता है। तो राहु सड़क से उठाकर राजा बना सकता है। तो राहु बुरा है, लेकिन हर बार बुरा नहीं है। राहु की वजह से ही सब कुछ अच्छा भी होता है और राहु की वजह से सब कुछ बुरा भी होता है। जिसका राहु अच्छा होगा उसको उतना ही धन दौलत मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देगा, या पॉलिटिक्स के माध्यम से, या साइंस के माध्यम से आपको मिलेगी। आप कोई खोज करेंगे, जिसका राहु बढ़िया होगा वो ऐसा काम करेगा कि दुनिया उसे याद रखेगी, और जिसका राहु बुरा होगा उसे भी दुनिया याद रखती है। अब जैसे कोई फूलन देवी थी, स्वर्गवासी फूलन देवी, वो डाकू थी, उन्होंने कितने लोगों का, जो भी उनकी कहानी आपने सुनी, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें याद रखती है। अब ऐसे कोई बढ़िया नेता भी हो सकते हैं, जैसे गांधी हैं, उनको दुनिया याद रखती है, जवाहरलाल नेहरू है, दुनिया याद रखती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्हें दुनिया याद रखती है। तो अच्छे और बुरे दोनों फील्ड में राहु महारत कराता है। राहु बंदूक भी दिलवाता है, और राहु आपको राजनीति में, सोशल मीडिया में सफलता भी दिलाता है। राहु बुरा है या अच्छा है, ये मैं आपको आज बता दूंगा आपके अगले 4 महीनों में। राहु पैदा जब हुआ था ना, तो राहु जब पैदा हुआ था तो राक्षस था, लेकिन अमृत पीकर राहु देवता बन गया। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, राक्षसी गुण भी हैं और देवता वाले गुण भी हैं। तो राहु जो है वो प्यास है, और प्यास आदमी की कभी नहीं बुझती। हमेशा आदमी पानी पीकर फिर उसको 2 घंटे बाद प्यास लग जाती है। राहु जो है जीवन में जो चीज़ें बनी हैं आपके, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, इस सब की प्यास को जगाता है। राहु अगर किसी का लग्न में हो, एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, ये कुंडली देखिए जहाँ पर ये लग्न बना हुआ है, लग्न यानी पहला घर। अगर यहाँ पर राहु किसी का भी है तो इंसान की
प्रसिद्धि की प्यास बढ़ेगी कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे सब लोग जाने, मुझे दुनिया जाने। और पहले घर का जो राहु होता है, अगर उसको शुभ बना लिया जाए तो राहु जो है ना, वो हमें प्रसिद्धि देता है, दुनिया उसको जानती है। अगर लगन का राहु अच्छा होगा तो आप फेमस पर्सनालिटी बनेंगे, नेता बनेंगे, राजनेता बनेंगे, खिलाड़ी बनेंगे, अपने क्षेत्र में वो कोई कमाल कर देंगे। राहु माया है, राहु जो है वो काल संतोष को भी दिखाता है, बनाता है। राहु जो है वो वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का होता है। राहु जो नीच होता है वृश्चिक और धनु राशि में, स्वराशि में जो हो राहु, तो कौन सी राशि है? कन्या और कुंभ। राहु को जो घर पसंद है, राहु को पसंद है पहला घर, राहु को पसंद है 5वां, 9वां, 10वां, 11वां घर में बैठा हुआ राहु राजयोग तक आपको दे सकता है। तो राहु बुरा नहीं है, राहु को आप सही से समझते नहीं हैं, इसलिए आपको बुरे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, राहु एक ऐसा सांप है जो गले में पड़ जाए तो भगवान शंकर के भी गले में सांप है, भगवान विष्णु भी सांप पर ही अपना आसन जमा के बैठे हैं। तो सांप यानी कि पैसा, राहु यानी कि पैसा, या राहु यानी कि सफलता। लेकिन अगर सांप को ठीक से पकड़ना नहीं आया तो फिर सांप का जहर आपकी ज़िंदगी में घुल जाएगा। फर्स्ट हाउस का राहु प्रसिद्धि देता है, बहुत पैसा देता है। लेकिन अगर यही राहु किसी के 8वें घर में नीच राशि में बैठ जाए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही धनहानि होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। 12वें घर में बैठ जाए तो पैसा ले लेगा, चैन ले लेगा, रातों की नींद हराम कर देगा। बुरा राहु अगर आपकी कुंडली, मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है, तो भी आप कैसे समझेंगे कि आपका राहु बुरा? और कुछ 2-4 निशानी बता देता हूँ। राहु जब बुरा होता है तो आपके घर में लाल चींटियाँ आने लगती है। राहु जब बुरा होगा तो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होने लगेंगे, खासकर घड़ी, मोबाइल चार्जर या जो भी सेल या बैटरी से चलने वाली चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें खराब हो रही हैं बार बार, तो समझ लीजिए राहु बुरा है। बार बार मोबाइल टूट रहा है, बार बार मोबाइल ख़राब हो रहा है, घड़ी ख़राब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो रहे हैं, मैकेनिक आ रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। घर की छत गिर जाए या चूने लगे या बीच बीच में पपड़ियाँ गिरने लगें, बीच बीच में छतों के जत्थे गिरने लगें, या बनता हुआ घर अचानक से रुक जाए, या व्यापार में अचानक से हानि हो जाए, या प्यार में या किसी व्यापार में धोखा मिले, तो समझ लीजिए राहु बुरा हो चुका है। राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 4 महीनों में आपकी राशि में गोचर में बैठा हुआ राहु आपको क्या फल देगा। ये अब आप अपनी राशि के अनुसार समझिए और जानिए, और उपाय भी जानिए। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। कन्या राशि वाले देखें कि अगले 4 महीनों में राहु जो है वो बैठ रहे हैं सप्तम भाव में। 7वें घर में राहु बैठना अगले 4 महीनों में जाते जाते 2024 का क्या परिणाम करेंगे? राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देता है, राहु यहाँ पर शुभ नहीं है। पार्टनरशिप अगर आप व्यापार में कर रहे हैं तो इन 4 महीनों में बहुत सावधान रहिएगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश हो सकते हैं। पुराने कलह कलेश बढ़ सकते हैं। गड़ी हुई बातें वापस से उभर सकती हैं। कुछ महीनों में ये जो 4 महीने ना, कुछ जो 4 महीने हैं, ये कुछ महीने जो बचे हैं इस साल के, उसमें कुछ लोगों के घर में स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि आप तलाक लेने की सोच सकें, या सेपरेशन हो जाए, या बहुत झगड़ा हो, एक दूसरे से दूर हो जाए पति पत्नी। और ख़ासकर वो लोग तो बहुत ध्यान रखें जिनकी पहले से ही कोई केस वेस चल रहा है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि 7वें घर का राहु जब भी होता है, अब बहुत ध्यान से यहाँ पे जो लोग पति लोग हैं इस बात को सुनिएगा, महिलाएं भी सुने, कि अधिकतर देखा गया है कि जब भी 7वें घर में केतु अगर जन्म कुंडली में है या गोचर में जाता है, तो जो पत्नी मिलती है इंसान को, पुरुष को जो पत्नी मिलती है वो ज़्यादा समझदार होती है पति से। लेकिन अब पति उसकी कदर ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन पत्नी यहाँ पर ज़्यादा समझदार होती है, वो चीज़ों को बिगड़ने से रोकती है। तो इसलिए आप पति हैं तो पत्नी की बात माने, पत्नी का सम्मान करें। आप अपनी पत्नी की बात माने, पत्नी पति की बात माने, तभी घर चल पाएगा। अब जो लोग कुंवारे हैं उनको भी विलंब हो सकता है। यहाँ पर राहु रूल ब्रेकर है।
राहु रूल ब्रेकर है, यानी नियम तोड़ता है राहु यहाँ पर। अब इन 4 महीनों में हो सकता है आपके घर में कलह कलेश चल रहा हो तो आप कहीं दूसरा अफेयर चला लें, आप किसी और के साथ घूमना फिरना शुरू कर दें, आप लव अफेयर में हैं, आपको कोई और पसंद आ जाए, आप उसके साथ हाथ में हाथ पकड़ कर घूमना फिरना शुरू कर दें, आइसक्रीम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं और पत्नी को पता ही नहीं है या आपके लवर को पता ही नहीं है। ये रूल ब्रेक किया, गलत काम किया। आपका ये रूल कहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ ही रहें, अपने जीवन साथी के साथ रहें, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ रहें, तो आपने रूल ब्रेक करके किसी और को पकड़ लिया। यहाँ पर एक और रूल ब्रेक होता है कि हो सकता है कि आप किसी जाति के और आपके जो संबंध है, आपके प्रेम संबंध किसी और जाति के इंसान से बन जाए, यानी कि आप दूसरे समुदाय, दूसरी जाति यानी इंटरकास्ट मैरिज भी या इंटरकास्ट लव भी कर सकते हैं। रिश्तों में विश्वास की कमी रहेगी थोड़ी सी, वो अप एंड डाउन चलेंगे इन 4 महीनों में। आपके दोस्त आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके शत्रु आपके आसपास रहेंगे, ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की बीमारी पर भी यहाँ पैसा खर्च होता है, उसकी वजह से परेशानी हो जाती है। रिश्ते अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार है, लेकिन बीमार हो गया जीवन साथी, अब अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। राहु को अगर आपने किसी भी तरीके से बिगाड़ लिया तो समझ लीजिए आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। कई बार देखा गया है कि आप रिश्तों में अनजान लोगों से रिश्ता बनाते हैं, जिनको जानते नहीं, जैसे किसी डेटिंग ऐप पे आपने किसी से बात करी, अब जान ना पहचान रिश्ता बना लिया और फंस गए। उन्होंने ट्रैप कर लिया, पैसा मांगा और आपको फंसा दिया, तो न घर के रहे न घाट के रहे। तो बहुत सावधान रहिएगा। बिना जांच पड़ताल के किसी से दोस्ती मत करिएगा, बिना जांच पड़ताल के बिजनेस मत करिएगा, बिना जांच पड़ताल के पार्टनरशिप मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, फंस सकते हैं। शत्रु फंसाने के लिए इन 4 महीनों में आसपास घूम रहा है। पैसा आएगा, स्त्री पक्ष से तनाव रहेगा, कम पढ़े लिखों से दोस्ती होगी। इस समय में आप उन लोगों से दोस्ती करेंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे। पैसा या तो पत्नी की या जीवन साथी की बीमारी पर खर्च होगा या फालतू की यारी दोस्ती में खर्च होगा, ध्यान रखिएगा। कैसे बचा जाए इन 4 महीनों में इन सब चीज़ों से, घर में सुख शांति रहे। हाँ, एक और भी चीज़ है यहाँ पर, मैं वो भी क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों के रिश्ते बने ही गलत होते हैं, कुछ लोगों के रिश्ते बने ही गलत होते हैं, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपका कोई कोर्ट कचहरी की बात चल रही है, तलाक की बात चल रही है, तो हो जाएगी। आपका एक गलत फैसला था, आपने उस फैसले को सुधार लिया। 7 नारियल जो जटा वाले होते हैं, उनको जल प्रवाह करें शनिवार के दिन के समय। बहते हुए पानी में, नदी के ऊपर पुल से फेंकना नहीं है, नदी के किनारे पर जाकर एक एक नारियल बहाना है आराम से। और जो भी नारियल आप लेंगे उसमें जो पन्नी होगी, पॉलिथीन होगी, थैला होगा, वो भैया नदी में मत फेंकिएगा, उसको डस्टबिन में फेंकिएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा गड़बड़ है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और पार्टनरशिप को लेकर। और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, इन सबका ही असर आपके घरेलू जिंदगी पर, घर की सुख शांति पर, करियर पर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। राधे राधे।